नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आंसर को लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आपने कई बार पढ़ा होगा सर, I बराबर Q अपॉन T फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। तो Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी हो जाएगा। I क्या है सर? धारा है। तो धारा का मात्रक एम्पियर हुआ, टाइम का टाइम, यानी कि सर AT क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। 1 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आप ए बताओगे। ओके बच्चों, और आवेश का जो मात्रक होगा वो कूलम होता है, ये तो सबको पता होगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल है परावैद्युतता का मात्रक क्या होता है, जिसे बच्चों आप परमिटिविटी कहते हो, यानी कि कौन सा? एप्सिलॉन नोट कहते हो बच्चों। और आपने पढ़ा होगा सर, एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और इसका मात्रक फैराड पर मीटर होता है। ये कैसे निकलता है बच्चों? आओ मैं बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई डी पढ़ा होगा बच्चों। यहां से निकालते हो तो धारिता का मात्रक फैराड पढ़ा होगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में दूरी है तो मीटर लिख दो। मीटर से मीटर गया तो बच्चों आपको निकालना क्या है? एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट बराबर ये हमारा जाएगा तो ऊपर होगा और ये हमारा आ जाएगा नीचे, यानी कि फैराड पर मीटर हो जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चा पार्टी। आप लगाओगे करेक्ट आंसर बी होगा। इसका मान हमने क्या बताया ये बता के चला है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ओके चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बता दो। प्रश्न आपके सामने है बच्चों, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 3 नंबर सवाल का जवाब बता रहे हो सर, ये हमेशा शून्य होता है। आपने ही तो बताया था विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन विद्युत विभव सभी जगह समान रूप से वर्तमान होता है। ओके चलो, अगला नंबर सवाल देखो। प्रश्न आपके सामने आ चुका है और थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और देखो जल्दी बन जाएगा। 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? बच्चों आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, और इसका मात्रक आपने पढ़ा है सर P बराबर Q इंटू L होता है। यानी कि सर चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर हुआ, कूलम मीटर आए तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, लेकिन सभी में कूलम मीटर दिया गया है, तो आपको मैं निकाल के बता देता हूं। देखो Q आपका 5 कूलम दिया गया, तो आप लिखोगे सर 5 गुना में लंबाई देखो ना 5 सेंटीमीटर में दिया गया, लेकिन आपको निकालना है सर, हमारा तो क्या है, हमें तो निकालना पड़ेगा इसे क्या है, इसे मीटर में अगर निकाले, क्योंकि कूलम मीटर है ना कि कूलम सेंटीमीटर। तो आप बताओगे 5 गुना 10 पर पावर कितना होता है? 5 बटा में 100 मतलब 10 पर पावर माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हमें अगर मीटर में बदलना है तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 5 अगर सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 5 बटा में 100 लिखोगे, मीटर हो जाएगा, तो इसको ऊपर कर लो ना। 10 पर पावर माइनस क्या हो जाएगा? तो 5 गुना 10 पर पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, माइनस का 2 लिखोगे और ये मीटर में हो जाएगा ना। तो अब यहां से निकाल लो, आपको 5 गुना 5 बराबर 25 लिखोगे, माइनस में क्या होगा? ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो निकाल लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका मात्रक ही सर कूलम इंटू मीटर होता है, जो आपने ऊपर में बता दिया था। ओके चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 5वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन वोल्ट प्रति मीटर इकाई को रखता है? देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। E बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस का dV अपॉन dx होता है। यहां से आप निकालते हो तो हमारा वोल्ट पर मीटर जो है ये यहां से निकलता है। लेकिन अगर बच्चों E का एक और मात्रक मैं आपको बता के चलूं, E बराबर एक होता है F अपॉन Q होता है।
तो यहां से आप बताओगे सर ये हमारा एक सदिश राशि होता तो फोर्स का न्यूटन हुआ, चार्ज का कूलम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम आए, वोल्ट प्रति मीटर आए, दोनों वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और इसमें E बराबर माइनस dV अपॉन dx जो हमने लिखा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बच्चों क्या है? यह एक सदिश राशि है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करना है बच्चों। देखो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। जल्दी से आप लोग लगा दो 6 नंबर सवाल का जवाब। सर हमने पढ़ा है Q बराबर NE, आपको निकालना है N, तो N निकाल लो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N, आपका हो जाएगा Q बटा में E। Q कितना दिया गया सर? Q हमारे पास दिया गया 8 कूलम है, तो आप लिखोगे 8 बटा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 होता है। तो सर क्या हम इसे ऊपर कर सकते हैं ऐसे कि सर ऐसे कर दे कि 8 बट्टा में 8 गुना है तो इसको ऊपर कर दो, 10 पर पावर 19 हो जाएगा, बट्टा में 1.6 है तो लिख दो, पॉइंट उड़ाओ, जीरो लगा दो, 16 के 16, 16 पच्चे 80 हो गया, यानी कि 5 गुना 10 पर पावर 19 बच गया हमारे सामने। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन हमने ऐड किया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ही डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन लाया करो। तो एक बार क्लास को लाइक कर दोगे तो अच्छा लगेगा ना पढ़ाने में जी। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हो फिर सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल। और हाँ, इसका आप चाहते हो कि पीडीएफ सब लेना तो आप विद्या आनंद सर्च करके वहां पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे जाके विद्या आनंद सर्च करना, वहां पे ज्वाइन हो जाना। वहां पे टेस्ट भी हम ले लेते हैं डेली। चलो अगला बता दो, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? आपने पढ़ा होगा सर 1/ε0 होता है, इसको हम ऐसे करके ε0 और इस इनवर्स लगा दो। ये वाला बात आपका सही लग रहा है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किनकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र के शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति। ये सारा का सारा बात आपका सही लग रहा है। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आप डी बता के चलोगे। चलो अगला बता के चलो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यानी कि देखो बच्चों, अभी जस्ट हमने बताया कि E बराबर F अपॉन Q लगाते हो तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या, यही बात हो रहा है। और E कहते हैं सर, E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ई क्या है बच्चों? ई एक सदिश राशि है। ई मतलब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है बच्चा पार्टी। ओके, चलो अगला बता के चलो। 10 नंबर सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से एक बार। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं बच्चों। दो विद्युत आवेश जैसे Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल होता है ना, F समानुपाती Q1 Q2। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वीय बल का अनुपात कितना होता है? ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा जी। बताओ कितना होता है? 10 टू दी पावर 42। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। नेक्स्ट नंबर सवाल है 12 नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स है बच्चा पार्टी। बताओ एक बार 12 नंबर सवाल का जवाब। आप बता पा रहे हो सर वोल्ट मीटर होता है। अब बोलोगे सर कैसे होता है, तो आओ इधर समझ लेते हैं। फाई ई बराबर आपने पढ़ा है सर, फॉर्मूला E इंटू ए होता है। E का मात्रक बच्चों हमने क्या बताया था? बोलोगे सर E का तो मात्रक आपने दो बताया था, एक बताया था न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा बताया था वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों से निकाल देते हैं। पहला हमने E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम बताया था ना बच्चों, ऐसे करके, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर ले लो, यानी कि एक मात्रक तो विद्युत फ्लक्स का ये निकल गया, तो E का दूसरा मात्रक का भी निकाल दो सर ना। लो E का मात्रक हमने वोल्ट प्रति मीटर बताया था और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दे तो वोल्ट मीटर बचेगा क्या बच्चों? ये भी याद रख लो, यानी कि विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक निकला, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर और दूसरा वोल्ट मीटर। आप बता के चल रहे हो सर करेक्ट आंसर सी होगा, और अगर ये वाला भी होता तो हम लगा के आते बच्चों, ये आपको याद रखना है। चलो अगला बता के चलो। 13 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो आपने पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q पढ़ा है।
है, आपसे बल पूछा है, तो F बराबर क्या होगा? क्या होगा बच्चा पार्टी? Q होगा, E होगा, Q इंटू E हो जाएगा। ये बात आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन ए लगा रहे हो, करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे बल का मान पूछा है बच्चों, बल का मान, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है जो आप F अपॉन Q लगाओगे। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो N का मान संभव नहीं है? हमने बता के चला था Q बराबर NE होता है सर। N एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक जाओ, ये चलेगा, लेकिन कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगा कि 1.5 1.6 4.9 2.8 ऐसे पॉइंट में नहीं होता है जी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है, ये तो पता है, लेकिन ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है एन का मान, यानी कि ये 4.2 कहां से पगला घुस गया जी? बताओ, ये गलत हो जाएगा ना, ये वाला मान इसका संभव कभी नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 15 नंबर सवाल है, आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछा गया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे तीनों बता के चल रहा हूं। देखो, तीन में से एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है हर एक बार, इसलिए मैं तीनों बताऊंगा। देखो, एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, जिसे हम लैम्ब्डा द्वारा दर्शाते हैं, और इसे कहते हैं प्रति एकक लंबाई में आवेश का परिमाण। उसके बाद एक होता है पृष्ठ घनत्व, जिसे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, और इसे कहते हैं प्रति एकक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण। ये क्यू है। ओके, यहाँ पे क्यू अच्छे से लिख दो ना सर, अच्छा लगेगा ना। चलो यहाँ पे क्यू हमने लिख दिया। उसके बाद एक होता है हमारा आवेश का आयतन घनत्व, जिसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं, और रो बराबर प्रति एकक आयतन में आवेश का परिमाण होता है। अब देखो, यहाँ से लंबाई का क्या होगा, ये हमारा चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का ये मीटर हो जाएगा, तो यानी कि कूलम मीटर इनवर्स जो है इसका मात्रक हो जाएगा। उसके बाद पृष्ठ घनत्व है, तो चार्ज का कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया बच्चा, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद आप ये बोलोगे सर चार्ज का कूलम हुआ, ये हमारा वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कि कूलम मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। तो बच्चों आपसे पूछा क्या गया, ये वाला पृष्ठ घनत्व, इतना बस याद रख लो, आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब क्या बच्चा पार्टी ए लगा रहे, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। क्लास को तो लाइक करते हुए चलिएगा आप लोग। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80 होता है, और आपने बताया था सर वायु का कितना होता है? वायु का होता है 1.00059 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब। और बच्चों मैं जितना भी अलग से बता रहा हूं वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूं। ओके, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो आपने पढ़ा है सर, आपने पढ़ा है कि एप्सिलॉन नोट बराबर होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 और फैराड पर मीटर। लेकिन ये तो क्या है, एप्सिलॉन नोट का है, आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे ये बात पूछा गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। जल्दी से आप लगा दो, आप लगा पा रहे हो, जल्दी से बता दो ना सर। हमने पढ़ा है, इसका मात्रक भी निकाल देते, इसका मात्रक 9 गुणा 10 पर पावर 9 होता है, तो ये बात आप याद रख लो। अब सर इसका ये मात्रक कैसे निकला, आप थोड़ा समझा दो ना, तो आओ एक बार समझा देते हैं। आपने पढ़ा होगा सर F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पढ़ा होगा ना बच्चा पार्टी। आप ये बताओगे F बराबर अगर हम लिखे तो K लग जाएगा, K कांस्टेंट है बच्चों, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो सर K निकालना है, K को ही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कहते हैं ना, तो K बराबर क्या होगा, ये जाएगा और ये ऊपर मिल जाएगा, तो गुना कर दो, F R स्क्वायर हो जाएगा बटा में Q1 Q2 हो जाएगा। ये बात हो गया। तो देख लो K है, तो K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखो, 1/4 पाई, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर लिखोगे F मतलब क्या है, फोर्स का न्यूटन लिखोगे, दूरी का मीटर स्क्वायर लिख दोगे आप, बट्टा में चार्ज गुना चार्ज मतलब कूलम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। आप निकाल लो, इसको ऊपर भेज दो, Nm स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। ये लो भैया,
निकल गया। क्या यही बात यहाँ पे लिखा गया बच्चों? जी सर, यही वाला बात है। तो आप याद रख लो इसका मान क्या बताया। ये एप्सिलॉन नोट का मान भी याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और इसका तो याद रख लो 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लास को लाइक कर दो जी। चलो अगला बता के चलो 18 नंबर सवाल है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? देखो बच्चों यहाँ पे आपने पढ़ा है सर, आवेश जो है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनावेश और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सर, दूसरा होता है ऋणावेश, होता है ना बच्चों। अब देखो अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं, समझो समझो, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। और अगर हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं बच्चा पार्टी, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कि बच्चों ऋणावेशित बढ़ेगा, धनावेशित घटेगा। बढ़ या घट दोनों सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे आवेशित क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं था कि हम इसे धनावेशित कर रहे हैं ऋणावेशित, कोई बात नहीं है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलो अगला नंबर सवाल देखो, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता सर क्या बात है, जल्दी से बताओ। विद्युतशीलता का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से एक बार बताओ। तो बच्चों हमने ये बता के चला था, अभी हमने जस्ट बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, उतना बार बार निकालने का टाइम नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का हमने क्या बताया? nm स्क्वायर c इनवर्स 2 बताया, ये बताया ना बच्चों। तो आप ये याद रख लो, इसका मात्रक है। और आप एप्सिलॉन नोट का क्या निकालोगे? इसका उल्टा, जैसे n पर पावर नहीं है, मतलब माइनस में नहीं है, तो आप लिखो n पर पावर -1। मीटर स्क्वायर है, प्लस में है, तो आप लिखोगे m-2 लिख दो। इसमें माइनस है तो आप इसको ऐसे करके लिख दो। तो ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकल गया। तो बच्चों क्या आप लगा पाओगे? n इनवर्स m-2 c2, n इनवर्स m-2 c2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युतशीलता, परमिटिविटी बच्चों, इसे ही हम लोग एप्सिलॉन नोट कहते हैं। क्या ये बात आप समझ रहे हो? यस नो बताओ। समझ गए बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों अपने आप में, और दोनों का हमने मान बताया। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का 9 गुना 10 पर पावर 9 बताया, जबकि मैं इसका मान क्या बताया आपको? इसका मान बताया 8.85 गुना 10 पर पावर -12 बताया। ये दोनों याद रखोगे बच्चों, प्रॉमिस करो कि सर इसे हम नहीं भूलेंगे। कर लिए प्रॉमिस? बताओ बच्चा पार्टी, मुझे याद चाहिए ये दोनों। ओके चलो अगला बता के चलो, कूलम्ब बल कैसा है? कूलम्ब बल केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों है, ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या हो जाएगा? yz में होगा, क्योंकि x y z। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 22 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होगा? बताओ। 22 नंबर सवाल का जवाब 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र बच्चा पार्टी संरक्षी होता है, ये बात तो आपको पता होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कई बार इसे पूछ चुका है। देखो एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा? बताओ एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है? तो 3 इंटू 10⁻9, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, 25 नंबर सवाल है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? पिछले साल का प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न 3 बार आया है अभी तक एग्जाम में। सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। 26 नंबर सवाल है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बच्चों जब इसका हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, शायद 4 नंबर में था, आपने ये बता के चला था कि P बराबर Q इंटू L होता है। सर यहाँ पे चार्ज का हमने क्या बताया था? कूलम बताया था, लंबाई का मीटर, तो सिंपल सा कूलम गुना मीटर हो जाएगा। बच्चों इसका जानते हो दूसरा मात्रक भी होता है, और दूसरा में आपको फंसना नहीं है। दूसरा मात्रक क्या होता है? दूसरा मात्रक डेबाई होता है। अच्छा सर 1 कूलम मीटर बराबर कुछ होता है क्या? होता है ना, 3 गुना 10
10⁻29 डेबाई होता है बच्चों। इसको तो रट लो भैया, रट लो। और दूसरा मात्रक डेबाई होता है और पहला मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। और एक चीज और भी मैं बता देता हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है बच्चों। एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है कमेंट करा करो जी। कमेंट करते हो तो और भी अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। तो सभी बच्चे कमेंट करा करो, जितने बच्चे आप हमारे क्लास को देखते हो। ओके, और नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 28 नंबर सवाल है, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा। यहाँ पे सर स्थिर आवेश है, ये क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है बच्चों, उत्पन्न करता है। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो हमने जस्ट बताया E बराबर F/Q होता है। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम मतलब न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 30 नंबर सवाल है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है सर, C बराबर Q बटा में V हो जाएगा। धारिता का मात्रक फैराड होगा, फैराड बराबर क्या हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। ये बात है, तो आप Q बटा में V लगा दो, सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। अच्छा एक चीज और बता देते, एक फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। ओके चलो अगला बता के चलो, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रख देने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। बताओ एक बार, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या बता के चलोगे आप लोग। आप बता के चलोगे सर शून्य होता है, आपने ही तो बताया था। ओके चलो 32 नंबर सवाल को देखो। प्रश्न है कि किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 1 से। भैया 1 से पराविद्युत स्थिरांक का मान कम हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ओके, जैसे पानी का हमने क्या बताया था, पानी का तो 80 बता दिया था। अच्छा उससे कम क्या बताया था, वायु का बताया था। वायु का कितना, 1.00059 बताया था, मतलब 1 से अधिक है ना जी। चलो अगला बता के चलो, 33 नंबर सवाल है, वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है। बोलोगे सर वो बताया था ना 1.00059, ये लगा दे क्या, गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हो, वहां पे पराविद्युत स्थिरांक था और यहाँ पे पराविद्युत सामर्थ्य था। इसका मात्रक देखो 3 × 10⁻6 होता है। और पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक भी याद रख लो, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। 34 नंबर सवाल है, गॉस के नियमानुसार क्या होता है। गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, आप बताओ एक बार। 34 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से क्या होगा, phi E बराबर Q/ε0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी शून्य होता है बच्चों, कहीं नहीं भटको, शून्य लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब एक बार बता के चलो, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ये भी बताया था हमने कि किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होगा। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और दूसरा मात्रक कूलम प्रति वोल्ट हमने निकाल के जस्ट बताया। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग कि विद्युत धारिता का विमा क्या होगा। अब बताओ जल्दी से, विद्युत धारिता का विमा क्या होगा, जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी, क्योंकि आपको बनना है टॉपर, अच्छा नंबर लाना है। आपने पढ़ा होगा सर धारिता के लिए C बराबर Q बटा में V पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बच्चों। अब आवेश का क्या पढ़े हो, AT पढ़े हो। और विद्युत विभव है नीचे में, तो विद्युत विभव का क्या पढ़े हो, जल्दी से बताओ। ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स, ये क्या है, ये विद्युत विभव का है। तो सर क्या विद्युत विभव का भी निकाल के बताओगे क्या। अच्छा बता देते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, V बराबर W/Q होता है। यहां से देख लो, ये हमारा कार्य का क्या होगा, ML2 हो जाएगा, T इनवर्स 2 होगा, बटा में AT है तो AT लिख दो। अब इसको कर लो ना बच्चा पार्टी, देखो ना ML2 हो गया, T इनवर्स 3 हो गया और A इनवर्स हो गया ना। इसको ऊपर भेजोगे तो ML2 है, यहाँ पे T जाएगा, ये तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये है तो ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। यही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको भी ऊपर कर दो, कर देते हैं। M ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा सर। उसके बाद T भी, ये L जाएगा, L नहीं है ऊपर में तो L भी जाएगा तो माइनस का 2 लग जाएगा सर। उसके बाद देखो T है, इस पे माइनस है लेकिन ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T 4 गो हो जाएगा। और A देखो, A यहाँ पे माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस A2 हो जाएगा। तो क्या बच्चों ये मिलता है M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिला लो, करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके चलो 38 नंबर
सवाल का जवाब एक बार बताओ कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा। देखो हमने बताया था कि विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। विद्युत विभव यहाँ पे शून्य नहीं होता, विद्युत विभव शून्य ये नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र एवं विभव शून्य दोनों ये गलत हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, ये वाला बात सही है, क्योंकि विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ओके चलो 39 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, आवेश के वितरण से क्या होगा, जल्दी से एक बार बता दो। आवेश के वितरण से बच्चा पार्टी एक बार बता दो कि आवेश के वितरण से क्या हो जाता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है। 39 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो विभवांतर हो जाता है। 40 नंबर सवाल का जवाब आप सी बता के चल रहे हो। ओके चलो बता के चलो इसका भी आंसर कि आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती, किसके समानुपाती है, ये बात आपसे पूछ लिया है। बता के चलो 41 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बच्चा पार्टी R-3 यानी कि R इनवर्स 3 के होता है। ओके चलो अगला बता के चलो, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो सर हमने पढ़ा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D पढ़ा है, तो इसमें कहीं भी आवेश नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्लेट के आवेश पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। ओके चलो अगला बता के चलो 43 नंबर सवाल है, पिको फैराड। देखो बच्चों आपके सामने आए पिको फैराड, आए आपके सामने आए माइक्रो फैराड या फिर आए फैराड, ये तीनों मात्रक वैद्युत धारिता का ही है, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है, इसलिए व्यवहार में हम लोग पिको फैराड या माइक्रो फैराड का यूज करते हैं। समझ गए बच्चा पार्टी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात हमने बताया है। चलो अगला बता के चलो 44 नंबर सवाल है, विभव प्रवणता क्या होता है, तो बच्चों हमने ये बताया था E बराबर माइनस का dV बटा dx होता है ना बच्चा पार्टी। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध को दर्शाता है, याद रखिएगा। और इसमें हम ये सिर्फ dV बटा dx को ही हम लोग क्या कहते हैं, dV बटा dx को ही विभव प्रवणता कहते हैं ना बच्चों। और यह एक सदिश राशि, आपको पता था क्या, यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता का मात्रक भी यही निकलेगा कि सर वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके dV अपॉन dx अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो 45 नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या हो जाता है, शून्य होता है क्या बच्चों, एक बार बताओ तो। 45 नंबर सवाल का जवाब आप भी बता पा रहे हो कि सर ए हो जाएगा। चलो हाँ अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, तो हमने पढ़ा सर सी समानुपाती आर होता है, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। ये वाला बात आपसे लिखा गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है बच्चों, क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W अपॉन Q पढ़े हो, यहां से निकाल लो, कार्य का जूल हुआ चार्ज का कूलम, यानी कि बच्चों 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम हो जाता है। ये बात भी आपको पता होगा, जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक है विद्युत विभव का, वोल्ट भी मात्रक है, W अपॉन Q ऑप्शन नंबर बी आप लगा दोगे। ओके बच्चों देख रहे हो फिजिक्स है भैया, समझ के पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, ऐसे रटोगे ना फिर आपको नींद लगने लग जाएगा, ये हमें पता है। जो बच्चे नहीं समझ पाते उसे ज्यादातर नींद लग जाता है, जो बच्चे समझ के पढ़ रहे हैं उसे नींद नहीं भैया, मजा आता है क्लास में। तो एक बार इसी बात पे मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो ना जी सभी बच्चे। चलो अगला बता के चलो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो सी बराबर क्या होगा, ये हमारा बताओ जल्दी से, ये सी बराबर है क्या बच्चों, एक बार बताओ। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है सर, सी द्वारा नहीं, इसे यू द्वारा दर्शाते हैं, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर हो जाता है, यही वाला बात है, हाफ सी बी स्क्वायर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग, 49 नंबर सवाल है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P1 माइनस कोस थीटा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, कोस थीटा वाला लगाना है, साइन थीटा नहीं जाना है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, 50 नंबर सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर बढ़ेगा, ऑप्शन बी
बी करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से कर लेते हैं, और भी प्रश्न बचे हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चलो बता के चलो, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होगा? शून्य हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब, यानी कि प्लस क्यू हो जाएगा, और फिर में आपका क्या होगा? प्लस में माइनस का क्यू हो जाएगा, तो दोनों को काट दो, बराबर में 0 हो जाएगा ना बच्चा। चलो अगला बता के चलो, आप लोग देखो प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। देखो संधारित्र की धारिता पूछे, विद्युत धारिता पूछे ना, फैराड लगा के चलना, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 54 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता हमने क्या बताया? C समानुपाती R, मतलब त्रिज्या के समानुपाती है ना बच्चों। ऑप्शन बी लगाओ ना जी सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, एक पराविद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो, धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का पराविद्युतांक बच्चों अनंत होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम दिया गया तो उसकी चालकता क्या होगी? चालकता को हम जी द्वारा दर्शाते हैं, और G बराबर 1/R फॉर्मूला है, तो आप कर लो ना बच्चों। यहाँ पे क्या लगाओगे? 1 में R प्रतिरोध 500 दिया गया, तो 500 लिख दो यहाँ पे। अब इसको ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, यानी कि 0.002। और ये देखो इसका मात्रक क्या होता है बच्चा पार्टी? ये देखो G है, R है, देखो 1/R है, तो इसका मात्रक निकलेगा ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? 1/ओम हो जाएगा, और ये हम ऊपर करेंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसका मात्रक क्या लिखोगे? ओम इनवर्स लिख दो, ये वाला बात है। तो आप लगाओगे कौन सा? 002। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, विभव मापी से क्या मापा जाता है बच्चों? विभवांतर को मापते हैं, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बच्चा पार्टी घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब किसी एमीटर को शंट करते हैं ना, तो ये बात आपको याद रखना है। दो तरीके से ये पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछे एमीटर का माप सीमा तब पूछे ना, तो वो हमारा बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है, ये तो सबको पता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलो अगला बता के चलो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा? यहाँ पे येलो रंग के लिए 4 होता है। हमने ट्रिक बताया था, बीबी रॉय जीबी, यही बताया था ना बच्चों। 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए पूछा? 4 येलो 4 के लिए येलो हो गया। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण 8 प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होगी? जल्दी से बताओ। 64 का क्या होगा? यू बराबर क्या पढ़े हो? I² RT फॉर्मूला है जी। U बराबर I² RT करेक्ट आंसर सी में दिया गया है। जैसे आपने पढ़ा ना, P बराबर, ये अगर पावर के लिए पूछे तो V²/R पढ़े हो ना, तो ये सब बात आपको याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता ये सब। चलो 65 बताओ। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान लो, वही लिख लो। बीबी रॉय जीबी, यही लिख लो। और ये देखो 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए सर? कार्बन हरा, ग्रीन मतलब हरा होता है, तो ये वाला ग्रीन है ना, 5 लगा दो। 5 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। ये पहला नंबर में ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ये ब्लू है। ओके चलो अगला बता के चलो। 66 नंबर सवाल है। एक चीज को इतना बार रटा देंगे कि फिर एग्जाम में छूटने का कोई नाम ही नहीं है। बताओ पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता बच्चों बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए आपने पढ़ा है R बराबर रो L/A पढ़ा है। रो निकालोगे, रो बराबर RA बटा में L निकाल लो। R का प्रतिरोध आप ओम लिखो, एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर लिखो, यहाँ पे देख लो। और लंबाई का मीटर लिख लो बच्चों। यहाँ पे 1 मीटर लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर उड़ा दो। ओम मीटर अगर आपके सामने है तो
तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है बताओ कौन सा होगा, रो बराबर आर ए बट्टा एल, रो बराबर आर ए बट्टा में एल, करेक्ट आंसर क्या होगा आर ए बट्टा में एल, करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा सर, ऑप्शन ए लगा दो ना, करेक्ट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताओ कौन सा होगा, चांदी हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ओके चलो अगला बताओ 68 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है, वोल्ट हो जाएगा, इसका मात्रक भी आपने पढ़ा होगा और इसका आपने वो वीमा भी पढ़ा होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा जी। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य होता है। अगर सिर्फ एमीटर होता तो बहुत कम लगाते और अगर आदर्श वोल्ट मीटर होता तो हम अनंत लगाते बच्चों। ओके चलो आज हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। इसी टाइप से हम आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप और सारे प्रश्न को लाएंगे, जैसे इजी टू मॉडरेट सभी प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगता है और क्लास को लाइक कर लीजिएगा और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है ये आप कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ओके मिलते फिर अगले क्लास में, आप अपना ध्यान रखिएगा और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बच्चों।